बच्चों इस वीडियो के थ्रू हम सीए इंटरमीडिएट में 2023 एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट है उसके कंप्लीट एनालिसिस को गो थ्रू करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स की पास परसेंटेज है उसको गो थ्रू करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि मे 2023 एग्जामिनेशंस की क्या एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज हो सकती है और स्टूडेंट्स की जो मैक्सिमम क्वेरी होती है यानी कि क्या आईसीआई मे 2023 के एग्जामिनेशंस में ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड करेगा, तो इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। और मे 2023 एग्जामिनेशंस के रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है और रिजल्ट किस समय डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि मे 2023 एग्जामिनेशंस के रिजल्ट डिक्लेयर करने की क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सीए इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स की अपने क्वेश्चन पेपर और रिजल्ट को लेकर क्या एजम्पशन रहती है और एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। आइए सबसे पहले जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स की पास परसेंटेज है उसको गो थ्रू करते हैं। तो बच्चों ये सीए इंटरमीडिएट जुलाई 2021 के ओल्ड कोर्स की पासिंग परसेंटेज है। तो सीए इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स जुलाई 2021 की ग्रुप 1 की जो पासिंग परसेंटेज है वो 4.34% थी और जो ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज थी वो 30.13% थी और जो बोथ ग्रुप की पासिंग परसेंटेज थी वो 0.66% थी। तो बच्चों इस अटेम्प्ट के बाद ओल्ड कोर्स को हटा दिया गया था। आइए अब जुलाई 2021 के जो न्यू कोर्स है उसकी पासिंग परसेंटेज को गो थ्रू करते हैं। तो ग्रुप 1 की जो पासिंग परसेंटेज थी वो 29.11% थी और जो ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज थी वो 22.2% थी और जो बोथ ग्रुप की पासिंग परसेंटेज थी वो 10.49% थी। बच्चों ये दिसंबर 2021 की पासिंग परसेंटेज है। तो ग्रुप 1 की जो पासिंग परसेंटेज थी वो 21.78% थी और जो ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज थी वो 11.81% थी और जो बोथ ग्रुप्स की पासिंग परसेंटेज थी वो 11.56% थी। ये मई 2022 के एग्जामिनेशंस की पास परसेंटेज है। तो ग्रुप 1 के अंदर टोटल 80,605 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 10,717 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 1 की पासिंग परसेंटेज थी वो 13.30% थी। ग्रुप 2 के अंदर 63,777 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 7,943 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज थी वो 12.45% थी। बोथ ग्रुप्स के अंदर 24,475 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 1,337 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो बोथ ग्रुप्स की पासिंग परसेंटेज थी वो 5.46% थी। बच्चों ये लास्ट अटेम्प्ट यानी कि सीए इंटरमीडिएट के नवंबर 2022 की पास परसेंटेज है। तो नवंबर 2022 के एग्जामिनेशंस में ग्रुप 1 के अंदर 1,02,65 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 21,244 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 1 की पासिंग परसेंटेज थी वो 21.19% थी। ग्रुप 2 में 79,292 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 19,380 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 2 की पासिंग परसेंटेज थी वो 24.44% थी। बोथ ग्रुप के अंदर 37,428 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 4,759 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो बोथ ग्रुप्स की पासिंग परसेंटेज थी वो 12.72% थी। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि मई 2022 में जो ग्रुप 1 की पासिंग परसेंटेज थी वो 13.30% थी, जबकि नवंबर के अटेम्प्ट में ये इंक्रीज होकर 21.19% हो गई, यानी कि मई के अंदर 13% बच्चों ने ग्रुप 1 क्लियर किया था और नवंबर के अंदर लगभग 21% बच्चों ने अपने ग्रुप 1 को क्लियर किया। मई 2022 के अंदर जो ग्रुप 2 का रिजल्ट था वो 12.5% था और अगर नवंबर में आप देखेंगे तो ये जो रिजल्ट है ये जंप करके सीधा 24.5% हो गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। मई 2022 में बोथ ग्रुप्स के अंदर जो रिजल्ट था वो 5.46% था, यानी कि लगभग 5.5% रिजल्ट आया था, जबकि नवंबर के एग्जामिनेशंस में ये सीधा ही जंप करके 12.72% हो गया। तो मई के मुकाबले में जो नवंबर का रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा आया था। आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कि सीए इंटरमीडिएट के मई 2023 के एग्जामिनेशंस की क्या एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप 1 के अंदर जो एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज है वो 16 to 20% के बीच में रह सकती है और ग्रुप 2 के अंदर जो एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज है वो 15 to 18% हो सकती है और बोथ ग्रुप के अंदर जो एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज है वो 8% to 12% के बीच में हो सकती है। तो बच्चों ये जो एनालिसिस है ये हमने लास्ट 6 अटेम्प्ट्स के बेस पर तैयार किया है और जैसा कि हमेशा ही माना जाता है कि जो मई के एग्जामिनेशंस हैं वो नवंबर के एग्जामिनेशंस से थोड़े से टफ
रफर साइड में जाते हैं, अगर हम रिजल्ट एनालिसिस करें तो ये हमें बात देखने को भी मिलती है। तो उसी बेस पर मई 2023 की ये एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज हो सकती है। आइए बच्चों अब देखते हैं कि क्या आईसीआई मई 2023 के एग्जामिनेशंस में ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन वीडियो आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की और भी यूजफुल और साथ में इंपॉर्टेंट एकेडमिक वीडियोस आपको मिलती रहें। आइए बच्चों अब ग्रेस मार्क्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआई के मेंबर्स ने लास्ट टू लास्ट ईयर भी अपने वेबिनार के अंदर ये क्लियर किया था कि आईसीआई कैंडिडेट की आंसर शीट के बेस पर उनको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर भी बीओएस के चेयरमैन ने ये कहा था कि अगर कैंडिडेट अपने 50 मार्क्स के पेपर को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करता है और उसके अंदर एक दो सिली मिस्टेक्स करता है तो हम उसे ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट 40 मार्क्स के पेपर को भी सही से अटेम्प्ट नहीं करता है तो फिर ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आईसीआई के मेंबर्स ने ये क्लियर किया था कि स्टूडेंट्स की छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स को देखकर आईसीआई कैंडिडेट्स को 1, 2 या 3 ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है। और ये जो ग्रेस मार्क्स है ये आपको सिर्फ इंडिविजुअल पेपर्स में ही नहीं एग्रीगेट में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि मई 2023 का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है और रिजल्ट के डिक्लेयर करने का टाइम क्या रहेगा, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर करने की जो एक्सपेक्टेड डेट एंड टाइम है वो क्या रह सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मई 2023 एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में डिक्लेयर किया जा सकता है। और जो रिजल्ट डिक्लेयर करने की टाइमिंग है वो 9 AM ऑनवर्ड्स रहती है, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में सुबह 9 बजे के बाद कभी भी मई 2023 एग्जामिनेशंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं कि स्टूडेंट्स की अपने क्वेश्चन पेपर और रिजल्ट को लेकर क्या एजम्पशन रहती है और एग्जैक्ट रियलिटी क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और अगर मैं सही अनुमान लगाऊं तो 60 to 70% कैंडिडेट्स सिर्फ अपने मॉड्यूल्स को रीड करते हैं या फिर वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं और साथ में मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने नोट्स भी नहीं बनाते हैं। उन्हें लगता है कि नोट्स बनाने से टाइम की वेस्टेज होती है और ये एक बोरिंग काम है। तो सीए इंटरमीडिएट के 60 to 70% स्टूडेंट्स सिर्फ मॉड्यूल को रीड करते हैं या वीडियो लेक्चर्स देखते हैं और मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और साथ में कुछ स्टूडेंट्स ये सब होमवर्क करने के साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर्स और रिवीजन टेस्ट पेपर्स को भी सॉल्व करते हैं और साथ में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट चैप्टर वाइज टेस्ट और मल्टीपल मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसकी अवेयरनेस के बारे में पता नहीं होता है और वो सिर्फ मॉड्यूल की रीडिंग, अपने नोट्स, मॉड्यूल के क्वेश्चंस या 1-2 एमटीपी और आरटीपी और पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं और उन्हें लगता है कि ये एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए काफी है और उन्हें चैप्टर वाइज टेस्ट की और मल्टीपल मॉक टेस्ट पेपर्स की अवेयरनेस नहीं होती है। और इसी वजह से जो सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो इतना लो आता है। यानी कि एक रोबस्ट स्टडी के लिए स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि आईसीआई कॉन्सेप्ट को घुमाकर भी आपको क्वेश्चंस पूछता है। तो जब तक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है और टाइमली मैनर में कोर्स का कंप्लीट होना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आप टाइमली मैनर में 3 से 4 रिवीजन्स कर सकें। तो एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको टाइमली मैनर में कोर्स कंप्लीट करना चाहिए और 3 से 4 रिवीजन्स करनी चाहिए और साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर्स, पीवाईक्यू और पास्ट 4 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज को जरूर गो थ्रू करना चाहिए। और चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट पेपर्स में आप जो भी मिस्टेक करें उनकी करेक्शन कॉपी जरूर बनाएं, जिससे कि आपकी एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो सके और ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा और आपको एग्जामिनेशंस में सफलता मिलेगी। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।